आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमारे माननीय आदरणीय सुरेंद्र सोलंकी 360 गांव के प्रधान जी, हमारे उनके नेतृत्व में हम ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, उपराज्यपाल तक और दिल्ली सरकार तक। और एक दूसरी समस्या मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम 2014 से प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, जो आज तक हमारी 60 साल की जो मांग थी आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है। हमें सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया गया है, कभी 1 साल का दे दिया जाता है, कभी 2 साल का दे दिया जाता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पहले जो 8500 जवानों हैं उनको बेरोजगार ना करके पहले उन्हीं का कुछ समाधान किया जाए, तब भर्ती प्रक्रिया की जाए, क्योंकि 8500 जवानों के परिवार का सवाल है। और उनको अब अगर इस नौकरी से आज के समय बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है, दिल्ली नहीं पूरे देश में भी संकट है। तो हम ये चाहते हैं, जब ऑलरेडी 10-15 साल इस विषय पर और इस डिपार्टमेंट को दे दिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, इनको सारा ज्ञान है काम करने का। एक आप नए फ्रेश भर्ती करोगे, उसको ट्रेंड करोगे, उसके ऊपर आज से पहले जब 2009 से 12 तक जो भर्ती प्रक्रिया की गई उस पर 40 से 50 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है 10 साल के बाद कि 10 करोड़ की राशि मांगी गई है, जो सीधे 9.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया है। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, एक तो इसकी जांच कराई जाए, जो कि हमारे आरटीआई के माध्यम से मुझे इस बात का पता चला, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दे भी सकता हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि अगर 8085 ये सिर्फ एक खाली एक आदमी के पीछे कम से कम 5 से 7 आदमी का परिवार है, जो खाली एक जवान का सवाल नहीं है पेट का, तो इसके पीछे हर आदमी के पीछे 5 से 7 आदमियों का परिवार का सवाल है। तो ये मान के चलो आप 80 से 90 हज़ार उनको भूखे पेट सोने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनका जीवन अधर में लटक गया है। ये ज़्यादातर गांव देहात से सभी जवान आते हैं और हमारे प्रधान जी चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में उन्होंने हमारी आवाज़ उठाने का कार्य किया है और एक मजबूती देने का कार्य हमें, और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो हम लास्ट समय तक चाहे कहीं तक जाना पड़े, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। कलम 360 चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी जो हमारा खुलकर साथ दे रहे हैं और हमारे लिए आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और सभी होमगार्ड कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देगा। और हमारा जो डिपार्टमेंट है सर, भर्ती पर उतारू है, जबकि ग्राउंड में पानी भर रहा था 14 तारीख को, आज ही भर्ती पर उतारू है। और वो जो हमारे पूरा एक्स सर्विसमैन है उसको तो एक्स सर्विसमैन मानता है और उसे 10 मिनट में दौड़ की छूट देते हैं कि आप 10। क्या है आप लोगों? हमारी मांग एक है सर, हमें 60 साल तक नौकरी से ना निकाला जाए। मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें किसी भी तरीके से 60 साल की उम्र तक चलने दिया जाए, हमें ना निकाला जाए। इन्हें भर्ती करनी करें, पदों की संख्या बढ़ाएं, कुछ करें, जो कि सरकार के हाथ में है और सरकार कर सकती है। जो वैकेंसी बचे उन्हें बाद में भर्ती कर ले, लेकिन हमें ना निकाला जाए।